नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 6 साल बाद आज मुलाकात हुई। दोनों ही नेता साउथ कोरिया के बुसान में मिले, जहां उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाकर अभिवादन किया और करीब 2 घंटे तक द्विपक्षीय बातचीत की। 2019 में जापान के ओसाका में पिछली मुलाकात के बाद से ही दोनों ही देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन इस बार की बैठक में माहौल कुछ बदला बदला नजर आया। शी जिनपिंग ने ट्रंप की जंग रोकने और शांति बहाल करने की कोशिशों की तारीफ भी की है। बैठक के बाद ट्रेड वॉर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि चीन से आने वाले आयातों पर लगने वाले जो टैरिफ है उसमें अब कटौती की जाएगी। इस फैसले के बाद माना यह जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापारिक तनाव में अब राहत मिल सकती है। बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि चीन से आने वाले सामानों पर लगने वाले भारी भरकम टैरिफ को 57% से घटाकर 47% किया जाएगा। ट्रंप ने इस मुलाकात को शानदार बताते हुए कहा कि इस दौरान कई बड़े निर्णय भी लिए गए हैं। माना यह जा रहा है कि 10% की टैरिफ कटौती से व्यापारिक संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ट्रंप शी जिनपिंग के सामने झुक गए, या फिर जो ट्रंप का रवैया शी जिनपिंग को लेकर आया सामने, इतना पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, उसके पीछे कहीं ट्रंप की कुछ और प्लानिंग तो नहीं चल रही है। हालांकि ये तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन अब लगातार इनकी मुलाकात चर्चा में है और पूरी दुनिया की निगाहें डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग पर ही रही कि कैसे वो मिल रहे हैं, कैसे वो चल रहे हैं। उन्होंने हाथ भी मिलाया, तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों ही देश बहुत जल्द एक बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि वो इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए चीन की यात्रा पर जाएंगे। इस घोषणा को दोनों महाशक्तियों के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक नई शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इस बैठक का एक और महत्वपूर्ण परिणाम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर निकला, जिसकी सप्लाई पर चीन का दबदबा है। ट्रंप ने कहा कि रेयर अर्थ पर कोई बाधा नहीं है, ये मुद्दा पूरी तरह से सुलझ गया है। ट्रंप के साथ यात्रा कर रहे एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि चीन इन महत्वपूर्ण तत्वों का निर्यात जारी रखेगा। ये खबर टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इन उद्योगों की सप्लाई चेन इन तत्वों पर बहुत अधिक निर्भर करती है और सप्लाई रुकने का खतरा बना हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई अहम बैठक खत्म हो गई है। ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली है। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और वित्त मंत्री भी, वाणिज्य मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ सुजी विल्स और चीन में अमेरिकी राजदूत डेविड मौजूद रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज दक्षिण कोरिया में मुलाकात जो हुई, इसके बाद ट्रंप चीन पर मेहरबान दिखाई दिए हैं। उन्होंने इस मुलाकात के बाद ही चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया। दक्षिण कोरिया के बुसान में दोनों की मुलाकात 6 साल बाद हुई थी। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति के लिए कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचे थे। माना यह जा रहा है कि शी जिनपिंग की यात्रा अमेरिका चीन व्यापार और सुरक्षा प्रतिद्वंदिता के बीच सियोल और वॉशिंगटन के साथ बीजिंग के भविष्य के संबंधों की नींव रखेगी। शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी मुलाकात बहुत सफल रहने वाली है। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को एक महान देश का महान नेता कहा है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ट्रंप ने जिनपिंग से कहा कि मुझे लगता है कि हमारे बीच लंबे समय तक शानदार संबंध बने रहेंगे और आपका हमारे साथ होना सम्मान की बात है। तो वहीं चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप को देखकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कभी कभी टकराव होना सामान्य बात है। उनका मानना है कि चीन का विकास ट्रंप के अमेरिका को फिर से महान बनाओ नजरिए के साथ साथ चलता है और वो अमेरिका चीन संबंधों के लिए एक ठोस आधार बनाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। 2019 के बाद डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति की ये पहली मुलाकात हो रही है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर पहले से लगाए गए टैरिफ पर 100% टैरिफ जो है
अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी थी और कहा था कि चीन पर 157% टैरिफ 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। चीन ने भी रेयर अर्थ के निर्यात को लेकर अपने नियम कड़े कर दिए थे, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ बॉम्ब फोड़ दिया था। पिछले हफ्ते दोनों देशों के व्यापार वार्ताकारों ने मलेशिया में एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे ट्रंप और शी के बीच आगामी शिखर सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे पहले एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि 100% टैरिफ की धमकी अब प्रभावी रूप से विचाराधीन नहीं है। अमेरिका और चीन के अधिकारियों ने हाल ही में मुलाकात की थी। इसके बाद चीन के शीर्ष व्यापार वार्ताकार ली चेंगांग ने कहा था कि वो एक शुरुआती सहमति पर पहुंच गए हैं, जिसकी पुष्टि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी की थी। बेसेंट ने कहा था कि ये एक बहुत ही सफल रूपरेखा है। इससे पहले ट्रंप ने संकेत दिया था कि उनकी शी के साथ में ताइवान की सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाने की कोई योजना नहीं है। तो ताइवान को लेकर भी बातें सामने आई हैं। तो दूसरी तरफ देखें अगर, तो दोनों की मुलाकात जो बुसान में हुई है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है, बहुत ही पॉजिटिव रही है। इससे चीन को फायदा ये हुआ कि ट्रंप की इस मुलाकात के बाद में 10% टैरिफ घटा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 57% टैरिफ था चीन पर, उसे 47% अब कर दिया गया है। हालांकि अब इस मुलाकात का विश्व पटल पर क्या प्रभाव होगा ये देखना अभी बाकी है। आपकी राय क्या है इनकी मुलाकात पर, हमें जरूर कॉमेंट कर बताएं।